हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है फंडामेंटल टॉपिक। आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए, आज का फंडामेंटल टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो स्क्वायर फंक्शन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। स्क्वायर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। स्क्वायर फंक्शन को कैसे जानकारी लेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज y, ऐसी को हम लिखते हैं fx। y बराबर एक्स स्क्वायर। y को हम लोग क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं x। तो y बराबर कहीं पे fx लिखा हुआ है, या fx की जगह हम y लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो कोई भी नंबर को स्वयं नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है किसी को बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले इससे क्या जानेंगे, डोमेन और रेंज। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें x का वैल्यू क्या क्या रह सकते हैं। तो x का वैल्यू -2, -3, 0, 1, 2, बहुत सारे नंबर रख सकते हैं। तो x का जो वैल्यू रख रहे हैं इसी को मैथमेटिक्स भाषा में हम बोलते हैं डोमेन। और इसमें जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मतलब y का वैल्यू। आउटपुट मतलब किसका वैल्यू, y का वैल्यू। इसको मैथमेटिक्स भाषा में हम क्या बोलते हैं, रेंज। इसका डोमेन में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तो -2। जैसे ही -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। y का x का वैल्यू अगर हम रखते हैं -3, तो -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 गुना -3, यानी इसका सोल्यूशन कितना मिलेगा, +9 मिलेगा। इसका आउटपुट कितना मिला, +9। जैसे ही x का वैल्यू इसमें हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0, यानी इसका आउटपुट y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। x का वैल्यू अगर इसमें 2 रख दिया जाए तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब यहाँ से ये देखा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या क्या हमने रख दिया। एक x का वैल्यू हमने नेगेटिव, x का वैल्यू हमने नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ये तीनों वैल्यू रख दिया। x का वैल्यू नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ये तीनों नंबर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा रियल नंबर। क्या बन जाएगा, रियल नंबर। आउटपुट में क्या क्या मिला, आउटपुट में मिला पॉजिटिव, 0 मिला, पॉजिटिव मिला, यानी आउटपुट इसको जो मिल रहा है वो पॉजिटिव और 0 मिल रहा है। तो पॉजिटिव और 0 को जो मिलाएंगे तो इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव, यानी इसका रेंज आ गया नॉन नेगेटिव और इसका डोमेन आ गया पूरा रियल। क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर भी रख रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी रख रहे हैं और 0 भी रख रहे हैं। तो इसका जो डोमेन आया स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन का डोमेन क्या आया, स्क्वायर फंक्शन का जो डोमेन आया वो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, रियल नंबर। डोमेन इसका पूरा रियल।
इसका रेंज क्या है, रेंज मतलब y की वैल्यू क्या मिला, तो y की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा मिलेगा। y का जो वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव यानी स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। कहने को तो कहीं पे ऐसे आपको दिया जाए कि स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, तो स्क्वायर फंक्शन हम सीधा सीधे कह सकते हैं कि स्क्वायर फंक्शन के लिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स का इसका जो सोल्यूशन मिलेगा एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव होगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो मान होगा 0 के बराबर होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो स्क्वायर फंक्शन का डोमेन पूरा रियल हो गया और इसका रेंज क्या हो गया, नॉन नेगेटिव। ये डोमेन हो गया और ये क्या हो गया, रेंज हो गया। अब हम इसको देखेंगे ग्राफ, कि स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। आइए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ये स्क्वायर फंक्शन के ग्राफ खींचने के लिए हम लोग इसमें इस तरह एक तरफ x का मान रखेंगे और दूसरी तरफ y का मान रखेंगे। x का वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, तो y इक्वल 4 मिलेगा। x का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, +1, तो y की वैल्यू 1 मिलेगा। x का वैल्यू अगर इसमें हम 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x का वैल्यू अगर रख दिया 1 तो y का मान क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। x का वैल्यू अगर इसमें रख दिया 2 तो बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। x का वैल्यू 3 रख दिए तो 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 9। अब कितने सारे पॉइंट्स क्या होगा ग्राफ में रखने चाहिए, ठीक है। तो आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में हम लोग लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये आएगा -1, -2, -3, ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, नीचे -1, -2, -3। x का वैल्यू x एक्सिस पर राइट साइड आएंगे तो x का मान पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड आएंगे तो x का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। y एक्सिस पर ऊपर की ओर जाएंगे तो y का मान पॉजिटिव होगा और नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो पहला पॉइंट, इसमें पॉइंट क्या क्या मिलेगा, तो पॉइंट मिलेगा x, y। तो देखा जाए पहला पॉइंट हो गया -2, 4। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, तो -1, 1। तीसरा पॉइंट क्या मिला, तो 0, 0। चौथा पॉइंट क्या मिला, तो 1, 1। पांचवा पॉइंट क्या मिला, तो 2, 4। छठा पॉइंट क्या मिला, 3, 9। ये सब सारे पॉइंट क्या करेंगे हम इसमें बैठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं 0, 0। 0, 0 यानी ऑरिजिन के पास है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया ऑरिजिन के पास, ठीक है। दूसरा पॉइंट -1, 1, x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर 1। दूसरा पॉइंट आ गया -1, 1। ये है -1, 1। दूसरा पॉइंट -2, 4। x बराबर -2 और y बराबर क्या, 4 है। x बराबर -2 तो ये भी -1, -2, y बराबर 1, 2, 3, 4, यानी ये 4 के सामने आएगा। ये हो जाएगा -2 पर क्या मिला, तो -2 पर क्या मिला, तो 4 मिला। -2 पर 1 पर 1 मिल रहा है, x
x बराबर 1 y बराबर x बराबर 1 y बराबर 2 पॉइंट मिलेगा, यानी 1 पर 1 मिलता है। x बराबर 2 y बराबर 4, 2 पर इसका वैल्यू 4 मिल रहा है। x बराबर 2 पर y का मान 4 मिला, यानी पॉइंट लिख रहा है। x बराबर 2 पर y का मान कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। x बराबर 2 पर y का मान 4। पॉइंट और भी इसमें बैठा सकते हैं, बढ़िया से इसको देखा जाए ग्राफ को। ये पॉइंट क्या करना है? मिलाना है। तो मिलाने पर एक ग्राफ बनेगा। फ्री हैंड से इसको मिलाएंगे, किस प्रकार आएगा? यहाँ से ग्राफ ऐसे आएगा, ऑरिजिन से पास होते हुए किस प्रकार ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ जो दिखाई पड़ रहा है, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ उसी का है। किसका ये ग्राफ है? ये y बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ है, यानी ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है। देख रहे हैं इसका ग्राफ जो दिखाई पड़ रहा है ऑलवेज एक्स एक्सिस से ऊपर है। एक्स एक्सिस यानी यहाँ में ऑरिजिन के पार्ट टच किया है ना, तो ये मूल बिंदु से हमेशा क्या ऊपर ही है, यानी एक्स एक्सिस से ग्राफ हमेशा क्या ऊपर है। कहने का मतलब इसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसका ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ पॉजिटिव और जीरो का ग्राफ मिला है ना। तो ये इसका ग्राफ है। ग्राफ को हम इस प्रकार हम लोग सीखेंगे, और हम लोग इसका क्या देखेंगे? डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। अब इसका कुछ रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। आइए इसका रिजल्ट क्या क्या है, तो रिजल्ट के बारे में जानकारी ले लें। तो रिजल्ट इसका स्क्वायर फंक्शन का रिजल्ट है। रिजल्ट ऑफ स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन का वो रिजल्ट कैसे देखेंगे? तो स्क्वायर फंक्शन का रिजल्ट अगर बनाना है तो अभी हम लोग ग्राफ देखें, ग्राफ के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स का मान क्या हो? दूसरा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तब एक्स का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तब एक्स का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब एक्स का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तब एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये 5 पहले हम 0 वाला पर देख लें, है ना। चलिए अब इसका हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। आइए रिजल्ट इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसका x बराबर क्या मिलेगा? अभी हम लोग ग्राफ देखें, ये ग्राफ है स्क्वायर फंक्शन का, ये ग्राफ है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है? तो कहाँ पे कट किया है? ऑरिजिन के पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, इसका आंसर क्या आएगा? x बराबर 0 आएगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा कब होगा? एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा कब होगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0। x का मान हमेशा 0 से बड़ा है। देखिए इसका ग्राफ बता रहा है x एक्सिस से क्या ऊपर में, यानी इसका ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव है। 0 से बड़ा लेना है, यानी ऑरिजिन को छोड़कर। तो जहाँ पे ऑरिजिन पर टच कर रहा है उसको क्या करना होगा? छोड़ना होगा। तो ये x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0। एक्स स्क्वायर लेस देन 0, x का मान x स्क्वायर का मान 0 से छोटा कब होगा? तो ये नॉन नेगेटिव है और ये क्या है? नेगेटिव, 0 से छोटा। तो स्क्वायर फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, यानी नो सॉल्यूशन। इसका कोई x का वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू रियल। x का कुछ भी मान रखेंगे 0 के बराबर आएगा, 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। एक्स स्क्वायर लेस देन 0, इसका मतलब क्या आएगा? आप समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 0, क्या समझिए? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब इसको दो भागों में हम सोचेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी x का वैल्यू 0 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन 0, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 का है x बिलोंग्स टू 5, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। इन दोनों को जब मिलाया जाएगा इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इसमें ओनली कोई क्या एलिमेंट है? 0 है, यानी कह सकते हैं ओनली x बराबर 0 मिलेगा। ओनली x बराबर क्या मिलेगा? 0, यानी इसका आंसर x बराबर 0 मिलेगा। ये 5 हम लोग 0 पर रिजल्ट देखेंगे, है ना। 5 देखेंगे हम लोग पॉजिटिव पर रिजल्ट। आइए
स्क्वायर इक्वल टू 4 है तब x का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है तब x का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है तब x का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है तब x का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है तब x का मान क्या होगा। ये 5 रिजल्ट और देखेंगे हम। आइए इसमें x का जो वैल्यू आएगा सॉल्यूशन क्या क्या मिलेगा इसको भी देखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x का वैल्यू क्या मिल सकता है, x का मान -2 पर भी 4 आएगा और 2 पर भी 4 आएगा। कहने का मतलब x का वैल्यू यहाँ 2 मिलेगा, इसका आंसर क्या आएगा, x बराबर +-2 -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4 आएगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का रिजल्ट क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन क्या आएगा 2 आएगा। नेगेटिव स्क्वायर रूट से छोटा होगा और पॉजिटिव स्क्वायर रूट से क्या होगा बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर लेस देन 4 का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x लाइज बिटवीन -2 से, x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में इसका लाइज करेगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका आंसर क्या आएगा, तो सेम यही कंडीशन है, यहाँ पे इनक्लूडिव नहीं है यहाँ इनक्लूडिव है, आंसर यही तरह होगा कि इनक्लूडिव फल लग जाएगा। कहने का मतलब x लेस देन और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा तब इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे इनक्लूडिव नहीं यहाँ इनक्लूडिव है, रिजल्ट इसी फॉर्म मिलेगा ओनली फॉर इसमें इनक्लूडिव लग जाएगा। यानी x का जो वैल्यू मिलेगा -2 के बराबर उससे बड़ा और 2 के बराबर उससे छोटा, यानी x लाइज बिटवीन -2 से 2, -2 पर क्लोज और 2 पर क्लोज। क्लियर है। आइए इसके बाद हम लोग 5 रिजल्ट और है उसको भी हम लोग देख लें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 -4 तब x का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -4 तब x का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर लेस देन -4 तब x का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 तब इसका x का वैल्यू क्या मिलेगा और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -4 तब x का वैल्यू क्या मिलेगा। एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव है और ये है नेगेटिव, नॉन नेगेटिव कभी नेगेटिव बराबर नहीं होगा, x का कुछ भी ऐसा मान रखेंगे ताकि -4 आ जाएगा, ऐसा नॉट पॉसिबल है। ठीक है, यानी यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसका x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। x का कोई भी ऐसा मान नहीं है तो जाके रखने पर -4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -4 यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू -4 से क्या होगा बड़ा होना चाहिए। x का मान क्या हो सकता है, x का कुछ भी मान रखेंगे तो -4 से क्या आएगा बड़ा आएगा। जैसे 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा तो 0 आएगा। तो बताइए ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। अगर x का वैल्यू यहाँ -2 रख दें तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए -2 का स्क्वायर क्या आएगा +4। तो बताइए ये सही है गलत है, ये सही है। 4 हमेशा -4 से क्या होता है बड़ा होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो x का जो वैल्यू आएगा वो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा रियल नंबर। x के यहाँ पे सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन -4 एक्स स्क्वायर का मान -4 से छोटा कब होगा, एक्स स्क्वायर क्या है नॉन नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव कभी नेगेटिव छोटा नहीं हो सकता है, यानी x का कुछ भी मान रखेंगे तो -4 से छोटा नहीं हो सकता है ना। इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5 यानी नो सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 यही सेम रिजल्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा रियल। एक और है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू -4, तो इसका सेम रिजल्ट यही है, यहाँ पे इंक्लूडिव नहीं है यहाँ इंक्लूडिव है, इसका भी क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। तो ये हम लोग 15 को रिजल्ट देखें, ग्राफ देखें और डोमेन और रेंज। ये स्क्वायर फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कैलकुलेशन में हम क्या करता है सहायता करती है। तो आज का वीडियो में यही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।